मेल्स में यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि पेशाब में रुकावट महसूस होना, या आप कह सकते हैं पेशाब उनको खुलकर नहीं आता, पेशाब बार बार उनको जाना पड़ता है, पेशाब की इच्छा बार बार हो रही है। अचानक बैठे बैठे फील होता है कि उनको यूरिन पास करने जाता है और एकदम लगता है कि मैं फटाफट नहीं गया तो कहीं मेरे को पेशाब अंदर ही नहीं आ जाए। और पेशाब करके आए हैं उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि मैंने यूरिन पास तो किया लेकिन पूरा यूरिन नहीं हुआ, और एक दो मिनट बाद ही वापस वो फीलिंग आती है और फिर वापस करते हैं, तब लगता है कि थोड़ा यूरिन पास हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद ही वापस उनको जो है यूरिन के लिए जाना पड़ता है। उनको यूरिन पर पुअर कंट्रोल रहता है, यूरिन में कई बार जलन भी महसूस होती है। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण आपको भी हो रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि मेल्स के अंदर अगर इस तरह की दिक्कत है यूरिन से रिलेटेड तो क्या कारण है जिसके कारण ये हो सकता है। क्या आपको ऐसे में ब्लड टेस्ट या दूसरे टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चल सके कि ये बीमारी क्या है और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। वो लोग जो इस बीमारी से पहले से काफ़ी समय से परेशान है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये बीमारी जो है अगर एक बार हो जाए तो अक्सर मेल्स इसके लिए लंबे समय तक परेशान रहते हैं। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। आप लोग जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर की है जहां मेल्स के यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को होम्योपैथी से सक्सेसफुली ठीक किया गया। फ्रेंड्स, मेल्स में आप लोग जानते हैं कि विद एज उनके अंदर जो उनका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका बढ़ना एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। ये एज रिलेटेड एक नॉर्मल फिनोमेनन है, कोई बीमारी हम इसको नहीं कह सकते। और विद एज मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है उसको हम कहते हैं बीपीएच होना। बीपीएच जिसके फुल फॉर्म कह सकते हैं बेनाइन प्रोस्टेटेटिक हाइपरप्लेजिया। ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर उनका प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ने लगता है। और होम्योपैथी में आप लोग जानते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बीपीएच की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको आप बिना कोई सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अलग से जो है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के वीडियो बनाए, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये विद एज होने वाला एक चेंज है। एज के साथ में पुरुषों में जब बढ़ती है तो ये ग्लैंड नेचुरल वे के अंदर उनका आप कह सकते हैं कि बढ़ने लगता है। सेकेंडली, दूसरी तरफ फ्रेंड्स, बहुत से जो यंग एज ग्रुप के मेल्स हैं उनके अंदर इसी से रिलेटेड सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिलते हैं। प्रोस्टेट से रिलेटेड उनको एक इन्फेक्शन हो जाता है जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस यानी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा नहीं है लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ इन्फेक्शन हो गया जो बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या जिसके कारण वहाँ इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग, सूजन से आ गई है और उसके कारण आपको इस तरह के लक्षण, सिम्टम्स आने लगते हैं। ये यूजुअली यंग एज ग्रुप के जो मेल्स हैं उनमें आपको ज्यादा देखने को मिलता है। प्रोस्टेटाइटिस डिजीज को समझने से पहले जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में थोड़ा ब्रीफ कर दूंगी प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली क्या है और इसका क्या फंक्शन है। देखिए, मेल्स के हम लोग रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। मेल्स के अंदर क्या होता है कि उनकी जो यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम कहते हैं सब पेशाब की थैली है इस रूटीन की भाषा के अंदर, उसके जस्ट नीचे उनकी यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली है जिससे वो यूरिन पास करते हैं। और मेल्स के अंदर आप कह सकते हो, जैसे मान लीजिए मेरी जो बंद मुट्ठी है ये अगर यूरिनरी ब्लैडर है और इसके जस्ट नीचे की जो ये नली है इसको आप यूरेथ्रा कह सकते हो, जो उनके पेनिस से पास होती है पेशाब की नली। फ्रेंड्स, इस यूरेथ्रा के ऊपर जहां से यूरिनरी ब्लैडर खत्म होता है और ये यूरेथ्रा शुरू होती है वहां पर ऐसे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो इस तरह से इसको पूरी यूरेथ्रा के चारों तरफ सराउंडिंग करता है। और ये यूरेथ्रा जो है यहीं से पूरा यूरिन पास होता है। यहीं से मेल्स के अंदर आप जानते हैं कि उनका वीर्य जो है रिलेशन बनाते समय जिसको सीमन कहते हैं वो भी यहीं से पास होता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के अंदर जो है इसका अंदर असर देखने को मिलेगा। अगर प्रोस्टेट में साइज बढ़ेगी या प्रोस्टेट में आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा तो आपको यूरिन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के अंदर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें इसकी साइज की कि ग्लैंड कितना बड़ा है, तो रूटीन में इसको कहा जाता है कि साइज इज एज गुड एज ए वेलनट, यानी जो अखरोट होता है लगभग एक अखरोट के बराबर इसकी साइज होती है। और इसके वेट की जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें एक वेट मेंशन किया हुआ होता है, लगभग 20 to 25 ग्राम एडल्ट्स के अंदर इसका जो है वेट होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड का मेल्स के अंदर क्या फंक्शन है। हमने बात की आपके इसके यूरिनरी सिस्टम के ऊपर रोल है, ये आपके यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये आपके अंदर एक फ्लूइड बनाता है, एक लिक्विड बनाता है जिसको हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड या सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। ये जो सेमिनल फ्लूइड होता है ये मेल्स के अंदर उनके जो शुक्राणु होते हैं उसके साथ मिक्स होता है, उनको जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से पोषक तत्व देता है और एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम ये जो है काम करता है। और शुक्राणु के साथ ये प्रोस्टेट से निकला हुआ जो फ्लूइड ये मिक्स हो जाता है और जब वो रिलेशन बनाते हैं उनकी यूरेथ्रा से वीर्य की फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं।
अब हम समझें कि मेल्स के अंदर इस प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो गया है, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कह रहे हैं, तो इससे आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। नेचुरली जब हम लक्षणों की बात कर रहे हैं तो यूरिन से रिलेटेड लक्षण देखने को मिलेंगे, या आप जो है फिजिकल रिलेशंस बनाएंगे तो उस समय कुछ आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, अभी हमने बात की। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड बात करें तो अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस हो गया है तो आपको बार बार जो है यूरिन लगने लगेगा। आप यूरिन के अंदर आप इमरजेंसी भी महसूस करेंगे, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, उसके साथ इमरजेंसी भी महसूस करेंगे, और लगेगा कि मैं जो है मेरा कंट्रोल कम हो रहा है और मैं फटाफट क्यों नहीं जाके यूरिन पास कर लूं। आपको यूरिन के अंदर जो है इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसके कारण आपको एक बर्निंग सेंसेशन रहेगा, आप वहां पे एक जलन महसूस कर सकते हैं। सेकेंडली आप फील करेंगे कि जो यूरिन है वो आपका एक अच्छा फ्लो में नहीं आ रहा है, एक अच्छी धार नहीं बन रही, और बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आपका यूरिन निकल रहा है। इसी तरह से आप जब यूरिन पास करेंगे उस समय भी आपको जो बर्निंग है वो रह सकती है, और यूरिन पास करने के बाद भी जो यूरेथ्रा है, जो पेशाब की नली है, उसके अंदर भी कुछ सेंसेशंस, फीलिंग और बर्निंग आप इस तरह का महसूस कर सकते हैं। आप अपने लोअर एब्डोमेन में, पेट का जो निचला हिस्सा, आपका नाभि से जो नीचे का हिस्सा है, वहां पे एक डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस और भारीपन सा आप महसूस कर सकते हैं। एक हल्का दर्द आप कह सकते हैं वहां आपको महसूस हो सकता है। इसी के साथ में ये पेन जो है आप अपने टेस्टिकल्स जो है वहां पर भी महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और जब रिलेशंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आपका सीमन डिस्चार्ज हो रहा है, जब आपका वीर्य निकल रहा है, तो उस समय भी आपको एक दर्द महसूस होगा और आपको जलन महसूस होगी और आपको एक डिस्कम्फर्ट सा बना रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो सारे प्रोस्टेटाइटिस के हमने सिम्टम्स की यहाँ बात की है, ये सारे सिम्टम्स आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं पेशाब की नली का सिकुड़ जाना। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर पे अलग से एक डिजीज है, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डायग्नोज हुआ है तो आप उसको वहाँ देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे ओवर एक्टिव जो ब्लैडर होता है, तो उसके अंदर भी कई बार आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसको भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और उसको देख सकते हैं। तब हम समझते हैं कि प्रोस्टेटाइटिस के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, कारणों की बात करें तो मैं मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जिनको प्रोस्टेटाइटिस की जो यंग एज ग्रुप के जो मेल्स हैं, उनके अंदर एक काफी बड़ा कारण देखने को मिला कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जो अनप्रोटेक्टेड उन्होंने फिजिकल रिलेशंस बनाए, उनके फिजिकल रिलेशंस कहीं बने विदाउट प्रोटेक्शन बने, और उसके कारण जो है उनको प्रोस्टेटाइटिस डेवलप हो गया, क्योंकि उनके जो पार्टनर थी वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी। तो जब उनके साथ इंटीमेसी हुई, रिलेशंस हुए, तो उनको इन्फेक्शन हो गया। ये एक बहुत ही कॉमन एक कारण जो मैंने मेरी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसके अंदर निकल के आया, ये आपके मैंने देखने को मिला। उसके अलावा और भी बहुत से कारण है। वो लोग जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण भी आपको प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। वो लोग जिनको बार बार यूटीआई होता है या कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, जिनको टाइमली आपने ट्रीट नहीं किया है, तो उसके कारण भी जो है यहाँ पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकता है। वो लोग जिनको कैथेटराइज करना लगा है, मतलब किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी सर्जरी हुई है, कोई ट्रॉमा हो गया जिसमें आपकी सर्जरी हुई और आपको जो है कैथेटराइज किया गया, तो उसके कारण भी जो है आपको प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। काफ़ी लोगों के अंदर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिजीज है। ऐसे लोगों के अंदर जो है काफ़ी कॉमन आपको प्रोस्टेटाइटिस देखने को मिल सकता है। या कोई भी कारण से आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, नर्व्स के अंदर डैमेज हो गया, उसमें हो सकता है। काफ़ी केसेस के अंदर आपको कोई इंजरी हो गई है, ट्रॉमा हो गया उन पार्ट्स के अंदर, तो उसके कारण भी प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। ये कुछ पॉसिबल कारण है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा इंडिविजुअल केस में हो सकता है आपके केस के अंदर कोई दूसरा कारण है, तो वो भी आप अपने डॉक्टर साहब से शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करें, ये सारे कारण भी हो गए, लक्षण भी हो गए, सारा हमने समझ लिया। तो जब आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो क्या टेस्ट करवाए जाते हैं। देखिए, टेस्ट की बात करूं तो आपका फिजिकल टेस्ट भी आपके डॉक्टर साहब कर सकते हैं, और इसी के साथ के अंदर आपका अल्ट्रासाउंड या जो कहते हैं कि सोनोग्राफी बहुत ही कॉमनली इसमें करवाया जाता है। और जब प्रोस्टेटाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें यूजुअली जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो नॉर्मल आता है। उसकी साइज जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे 20 to 25 ग्राम जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होती है वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपको प्रोस्टेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडली आपका यूरिन टेस्ट है वो आपको सजेस्ट किया जा सकता है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट आपको सजेस्ट करवाए जा सकते हैं, और आपको अगर डॉक्टर्स को डाउट हो कुछ बीपीएच वगैरह का तो आपका पीएसए भी जो है टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ये कुछ रूटीन टेस्ट है। इसके अलावा एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स आपके लिए दूसरे टेस्ट भी रिकमेंड करवाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, ट्रीटमेंट के लिए ऐसा है कि प्रोस्टेटाइटिस के जैसे ही सिम्टम्स आए तो मैं आपको एडवाइस करूंगा प्लीज़ आप अपने डॉक्टर साहब से जाके मिलें और तुरंत इस ट्रीटमेंट को शुरू करें, क्योंकि वो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस की जो कंडीशन होती है, एक्यूट यानी जो रिसेंटली हुआ है, जो अभी आपको बीमारी नई नई हुई है, तो उसको हम एक्यूट कंडीशन कहते हैं।
और एक्यूट कंडीशन को आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेके ठीक कर लेते हैं उतना अच्छा रहता है, क्योंकि ये देखा गया कि अक्सर लोग जो है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस का टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लेते और फिर ये क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस बन जाता है। और एक बार ये क्रॉनिक बन गया फ्रेंड्स, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा हो जाता है और लंबे समय तक आप परेशान होते रहते हैं और काफ़ी मुश्किल से वो ठीक होता है बट नेचुरली जो मैं कह रहा हूँ क्रॉनिक हो गया, लंबे समय तक आपने उसको ख़राब कर लिया, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसके बाद आपका ट्रीटमेंट भी वापस लंबा चलता है और उसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस और कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, तो आपका क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस भी ठीक हो जाता है। क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की बात करूं मैं आपके साथ, तो मैंने मेरे क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको 10 साल से 15 साल से जो है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम है। कई तरह के वो डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं, अलग अलग जगह दिखाते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैंने ये भी देखा कि वो प्रॉपरली जो है ट्रीटमेंट कहीं पूरा कंप्लीट लेते ही नहीं है, थोड़े दिन लेते हैं, कुछ रिलीफ मिलता है और फिर बंद कर देते हैं। तो मैं वापस से आपको एडवाइस करूंगा, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस है तो प्लीज़ आप अपने ट्रीटमेंट जहाँ भी चल रहा है उसको आप पूरा प्रॉपरली लें। और अगर आप लंबे समय से इस बीमारी से परेशान है, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपका जो कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा है किसी भी पैथी का, तो आप अपनी उस पैथी के साथ भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ऐड कर सकते हैं और उससे आप डेफिनेटली देखेंगे कि तेजी से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो मेडिसिन पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको प्रोस्टेटाइटिस है तो आप जो है लिक्विड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लें। आप मतलब पानी खूब पिएं, अपने आप को अच्छी क्वांटिटी में हाइड्रेटेड रखें। और मैं एडल्ट मेल्स को एडवाइस करता हूँ कि कम से कम 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए। उसी के साथ के अंदर आप कोशिश करें कि आप 2 नारियल जो है वो ज़रूर 2 नारियल का पानी पीने की कोशिश करें। आप बटर मिल्क जो छाछ है वो आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है। प्रोस्टेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर फ्रेंड्स मैंने देखा कि जो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जो भी आप कुछ करें, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद देखा गया। तो आप अपने रूटीन के अंदर 60 मिनट जरूर ऐसे जरूर दें जहां आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, डेफिनेटली आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। अब हम बात करें मेडिसिन की, तो जैसा मैं बात करता हूँ कि हमेशा की जो बेस्ट मेडिसिन होती है आपके लिए हमेशा वही होती है जो आप अपने डॉक्टर साहब से मिलते हैं, पूरा आप केस डिस्कस करते हैं और उसके बाद आपको दी जाती है। आपके नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन मैं आपके साथ जरूर डेफिनेटली यहाँ शेयर कर रहा हूँ जो स्पेसिफिक आप कह सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। रूटीन के अंदर देखा गया कि ऐसे के अंदर थुजा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और थुजा को थोड़ा सा 200 पोटेंसी के अंदर यूज किया जा सकता है और इसकी आप वीकली डोज ले सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रोस्टेटाइटिस के अंदर अगर हम बात करें तो सबाल सेरुलाटा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबाल सेरुलाटा आप जानते हैं कि रूटीन में प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन दी जाती है और सबाल सेरुलाटा का मदर टिंचर क्यू फॉर्म में यूज किया जाए और इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप घोंट घोंट करके ली जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो मैं वो भी एक मदर टिंचर ही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो ट्रिबुलस्टर है, जिसको गोक्सरू भी आयुर्वेद में कहा जाता है और इसकी भी 10-10 बूंद आप दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप करके ले सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करें प्रोस्टेटाइटिस में, तो देखा गया कि पल्सेटिला इसके अंदर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और पल्सेटिला को 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आपके डॉक्टर आपके लिए देते हैं, तो इसकी 2-2 बूंद डायरेक्टली आप टंग पे ले सकते हैं या आपके डॉक्टर साहब इसको ग्लोब्यूल्स के साथ भी दे सकते हैं, तो एवरेज 4 to 5 ग्लोब्यूल्स रिकमेंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ऐसे के अंदर नाइट्रिक एसिड को एक बहुत अच्छी मेडिसिन देखा गया है प्रोस्टेट के लिए, इसको भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे हमने पल्सेटिला को यूज किया, 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार टंग पे ले सकते हैं या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ ले सकते हैं। ये कुछ मेन मेडिसिन है जो मोस्ट ऑफ द केसेज में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है तो आप जानते हैं कि यूरिन में बर्निंग के लिए कैंथरिस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार तक भी यूज किया जा सकता है। और जो भी आपके साइंस एंड सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर हो सकता है आपके लिए कुछ दूसरी मेडिसिन भी दें। तो आप जहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको आप पूरा फॉलो करें, डेफिनेटली आप देखेंगे फ्रेंड्स प्रोस्टेटाइटिस में बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपके साथ बात कर रहा हूँ कि होम्योपैथी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। एंड सेकेंडली जैसा मैंने आपको अभी कहा कि ऑलरेडी अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत समय से और ऑलरेडी आप किसी भी पैथी की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ भी आप होम्योपैथी पैरेलल स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के थ्रू मैंने कोशिश की है कि मेल्स के अंदर होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो देखी है प्रोस्टेटाइटिस, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी जो है आपके साथ शेयर कर सकूं। क्या कारण है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको ठीक कर सकते हैं, आपके साथ शेयर की है। ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एट लास्ट मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग आते हैं कि सर हमने आपकी दिल्ली बॉम्बे ब्रांच में ट्रीटमेंट लिया है, तो एज ऑन टुडे हमारी कहीं कोई ब्रांच नहीं है, हम सिर्फ जोधपुर के अंदर बैठते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो हमने स्क्रीन पे मोबाइल नंबर शेयर किए, अगर आप दूर रहते हैं बात करना चाहते हैं तो वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।